जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लू चेनफेंग जीज़ुआन का नाम ले लेता है और वो सभी लोग लूसेन को लेकर माउंटेन टेम्पल पर पहुंचाते हैं। लूसेन जीज़ुआन से पूछता है, आपने इनको बचाने के लिए मैसेज क्यों छोड़ा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता हमें दिखाया जाता है, जीज़ुआन सोच रहा होता, पहले मुझे लूसेन के वर्ड से ही चलना पड़ेगा। वर्ल्ड में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो अपने टीचर के स्ट्रेंज वर्ड्स को सुनकर उनको फॉलो करने लगे। जीज़ुआन लूसेन से कहता है, जैसे ही मैंने तुमसे मारना बंद करने को कहा तो तुमने मारना बंद कर दिया। ये शो करता है कि मिस्टर लूसेन बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेड हैं, पर ये सभी लोग माउंटेन पर टाइगर को हंट करने के लिए ही क्यों आए। इस स्टोरी की रूट्स वहीं से स्टार्ट होती हैं जब माउंटेन लॉर्ड ने पीपल्स को खाना स्टार्ट किया था इस माउंटेन पर। हालांकि अगर मुझे कोई मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिना कुछ सोचे समझे मार दूंगा। कोई पागल ही होगा जो मरने आएगा। जिस तरीके से एक हंटर टाइगर को उसकी स्किन के लिए मारता है और एक मेडिसिन मैन उसकी बोन्स के लिए, उसी तरीके से ये सभी लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। ये सभी लोग तो उन पीपल्स के लिए आए थे जो इस माउंटेन पर आते हैं और वो मारे जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है इस दुनिया में कौन ही जानता होगा कि तुम इस माउंटेन पर रहते हो। लूसेन जीज़ुआन से कहता है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जीज़ुआन लू चेनफेंग से कहता है, ये सभी लोग अपने हर्ट में रेटोरियस हैं, जैसे यिनफेई और लू चेनफेंग, पर जरूरी नहीं कि ये अपने हर्ट में रेटोरियस रहें अपनी पूरी लाइफ ही। ये सभी लोग अभी यंग हैं तो ये करेजियस काम कर रहे हैं। माउंटेन किंग के लिए इन्हें मारना कुछ गलत नहीं होगा। बस इस दुनिया से कुछ वॉरियर्स गायब हो जाएंगे। इन सभी वॉरियर्स का कुनफू सॉलिड है, पर मिस्टर लूसेन के लिए ये सब बच्चों का खेल है। इसीलिए मैंने मिस्टर लूसेन को मर्सी शो करने के लिए मैसेज भेजा था। अगर मिस्टर लूसेन मुझे कुछ फेस दिखाने को दे। लूसेन कहता है, प्लीज सर कहिए। जीज़ुआन कहता है, मैं नहीं जानता इन 8 लोगों में से कौन ही अपने गुड कैरेक्टर को फ्यूचर में लेकर चलेगा, तो मैं चाहता हूँ मिस्टर लूसेन इसका विटनेस बने। अगर इन्होंने कोई भी इविल डीड किया नेक्स्ट ईयर तो इन सभी को आप अपने हाथों से मार सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप लोग को फॉलो करना चाहते हैं या फिर इन सभी के सर को धड़ से अलग, या फिर सिर्फ हेवन का रास्ता। अगर इनमें से कोई भी बिलोवेंट वॉरियर का नाम डिजर्व करता है तो आप इन्हें मार सकते हैं। जो तुम आज करोगे वो तुम्हारी सभी पास्ट इविल डीड्स को खत्म करने के लिए काफी है, और ग्रेट मेरिट्स के लिए भी। यही है, हार्ट इज रिटोरियस एंड माइंड इज क्लियर। तभी लूसेन ब्रेक थ्रू करता है। लूसेन सोच रहा होता है, मिस्टर जी के कहने का मतलब है कि मेरे पास ट्रांसफॉर्म होने की अभी भी होप है, अदरवाइज वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को क्यों कहते। ये कहना गलत होगा कि सर इन सभी लोगों को बचाना चाहते थे, इसकी वजह ये सही होगा कि इन सभी का एडवांटेज लेते हुए सर मुझे समझाना चाहते थे। लूसेन उन सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जब लूसेन डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तब उनसे आके वो मिलेगा। अगर वो सभी कोई इविल डीड करते हुए मिले तो लूसेन उन्हें मार देगा। लूसेन जीज़ुआन से कहता है, आज की आपकी टीचिंग के लिए थैंक यू। मैं अपने एंसेस्टर्स का ऑर्डर ऑबे करता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि क्या मुझे इन माउंटेन से नीचे छोड़ के आना पड़ेगा। लू चेनफेंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। जीज़ुआन लूसेन से कहता है, नहीं, ये सभी अपने आप चले जाएंगे। ह्यूमन वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स को लेके बहुत सारी कहानियां हैं, तो आप माउंटेन में जाके प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करो। जीज़ुआन से कहता है, आपके आज के इंस्ट्रक्शन के लिए थैंक यू, पर मेरे पास आपको रिपे करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं इन यंग वॉरियर्स को कुछ दे सकता हूँ। लूसेन लू चेनफेंग से कहता है, आज जो भी इस माउंटेन पर हुआ, अगर वर्ल्ड में किसी को भी पता चला तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जैसे ही तुम माउंटेन से नीचे जाओ तो ये कह देना कि माउंटेन पर रहने वाला टाइगर मर चुका है, अब माउंटेन पर कोई भी जा सकता है। तभी लूसेन अपने मुंह से एक व्हाइट टाइगर को निकालता है और वो उनसे कहता है, लो ले जाओ इसे, और जीज़ुआन से अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। जीज़ुआन लंबी सांस लेता है और कहने लगता है, चलो ये दोबारा से खत्म हो गया। तभी जीज़ुआन के हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक आता है और जीज़ुआन के हाथों में एक चेस पीस आ जाता है। जीज़ुआन सोच रहा होता है, ये अचानक से मेरे साथ क्या हुआ। लू चेनफेंग जीज़ुआन से थैंक यू कहता है उनकी हेल्प करने के लिए, और सॉरी भी कहता है उसकी बात पहले ना मानने के लिए। लू चेनफेंग कहता है, अगर ऐसा कोई काम हो जो हम आपके लिए कर सकें। जीज़ुआन सोच रहा होता है, इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था। जीज़ुआन खुश होकर कहने लगता है, हाँ हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ माउंटेन से नीचे चल सकता हूँ। लू चेनफेंग सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड में डीमन और घोस्ट भी होंगे। हम सभी का ड्रीम था कि हम वर्ल्ड फेमस वॉरियर बने, पर अब हम अपने एंसेस्टर्स के प्रॉमिस पर डिपेंड करते हैं। सीन चेंज होता, हमें नार्कस टाउन का सीन दिखाते हैं। वहां पर कुछ वॉचमैन्स रात को पहरा दे रहे होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है, मैंने सुना था कि कल कुछ लोग गए थे माउंटेन पर उस टाइगर को मारने के लिए। तभी उनमें से एक कहता है, हाँ सुना तो ऐसा ही है, उस माउंटेन पर कुछ लोग गए थे उस टाइगर को मारने के लिए। यहाँ तक कि उस माउंटेन पर कोई ओल्ड हंटर भी जाने से डरता है रात को, तो मुझे नहीं लगता वो बच भी पाएंगे। तभी ओल्ड मैन को सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं और वो कहने लगता है, ये तो टाइगर स्किन है।
सीन चेंज होता हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरी कंट्री में ये बात फैल चुकी थी कि कुछ वॉरियर्स ने टाइगर को मार दिया है। सीन चेंज होता हमें ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं, देखो इसके सिर को, ये तो मेरे सर से भी बड़ा है। हाँ हाँ, वो नाइट भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे जो इस टाइगर को मार दिया। ये कितना खतरनाक होगा जब ये जिंदा होगा। सीन चेंज होता हमें लू चेनफेंग और जीजवान को दिखाते हैं। सो गाइस यार, अब मैं लू चेनफेंग को लू फेंग ही बुलाऊंगा। जीजवान लूफेंग से कहता है, तुम्हारे कंपेनियंस की रिकवरी कैसी है? लूफेंग जीजवान से कहता है, सर घबराने की कोई बात नहीं है, बस स्किन पर कुछ घाव हैं। लूफेंग को छोड़ के उसके हाथ की मसल्स बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी हैं। अब वो कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। आप ही उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। जीजवान लूफेंग से कहता है, मैं मेडिसिन में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ अगर वो इस डिफिकल्ट टाइम को ओवरकम कर लेता है तो उसका फ्यूचर अनलिमिटेड है। लूफेंग कहता है, थैंक यू सर आपके एडवाइस के लिए, और हमने आपको और उस इविल टाइगर के एलिमिनेशन को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की है। लूफेंग जीजवान को बैग में सिल्वर टेल्स देता है जो उसे रिवार्ड में मिली थी। जीजवान कहता है, अगर ऐसा ही है तो मैं ले लेता हूँ। जीजवान सोच रहा होता है, चलो मेरे पास अब कुछ पैसा तो है। लूफेंग जीजवान से कहता है, लूसिया विला का थर्ड ओनर जूनियर सिस्टर लू को ढूंढ रहा है, तो हम सभी लोग कल ही कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते? जीजवान कहता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ समय रुकना चाहता हूँ। जीजवान लूफेंग से कहता है, मैंने सुना है यहाँ पर रेंट पर रहना एक्सपेंसिव होता है एक प्राइवेट हाउस खरीदने से। यहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, क्यों ना मैं यहीं पर एक अपने लिए हाउस खरीद लूं। लूफेंग जीजवान से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगा। जीजवान लूफेंग को थैंक यू कहता है और सोचने लगता है, चलो मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस तो नहीं जा सकता, तो यहीं पर रहा जाए। सीन चेंज होता है, हमें एक रियल स्टेट ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो कहता है, सर ये थर्ड हाउस है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इस प्लेस का ओनर लंबे समय से यहाँ पर नहीं है, वो बहुत पहले ही इसको छोड़ के जा चुका है। जीजवान कहता है, ये यार्ड में जो ट्री है ये किस चीज का है? रियल स्टेट ऑफिसर घबराते हुए कहता है, क्या आप देख सकते हैं? जीजवान कहता है, हाँ, मेरे सुनने की सेंसेस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लूफेंग सोच रहा होता है, अगर ये सही है कि मिस्टर जी को दिखाई नहीं देता। रियल स्टेट ऑफिसर डरते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं इस हाउस को वापस लेता हूँ। लूफेंग उसे रोकता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जीजवान उसी चेस के बारे में सोच रहा होता है जिसको हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। जीजवान सोच रहा था, पता नहीं मैं वहां पर क्यों गया था। तभी अचानक से जीजवान के हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक आता है और उसके हाथों में एक चेस पीस आ जाता है। जीजवान जोर से चिल्लाता है और सोच रहा होता है, मैं इतने दिनों से अलग अलग पोस्चर्स ट्राई कर रहा था, चलो तो ये हुआ नहीं, पर मैं अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस फील नहीं कर पा रहा। तभी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी जीजवान की उंगलियों के बीच जमा होने लगती है। बाहर से लूफेंग की आवाज आती है, मिस्टर जी मैं आ गया। तभी जीजवान की उंगलियों के बीच से स्पिरिचुअल एनर्जी डिसअपीयर हो जाती है और जीजवान कहता है, अंदर आ जाओ। लूफेंग जीजवान को हाउस के पेपर और की देकर चला जाता है। जीजवान सोच रहा होता है, फाइनली मेरे पास मेरा फर्स्ट हाउस है लाइफ में। सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है, वो सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। लूफेंग जीजवान से फिर मिलने के लिए कहता है। वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है, जीजवान एक क्लॉथ की शॉप पर होता है। जीजवान सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एंशिएंट क्लॉथ्स भी कभी पहनूंगा। जीजवान शॉप ओनर से कहता है, ओल्ड मैन क्या तुम मेरे खरीदे हुए सामान और मेरे फर्नीचर को घर पर पहुंचा सकते हो? शॉप ओनर जीजवान से उसका एड्रेस पूछता है। जीजवान कहता है, जुआन पवेलियन इन त्यानु फैंग। ये सुनकर शॉप ओनर घबरा जाता है और वो कहने लगता है, ये जीजवान कहता है, क्या कुछ हुआ है? शॉप ओनर कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं पहुंचा दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें जीजवान के घर का सीन दिखाया जाता है। जीजवान सोच रहा होता है, मुझे वेल कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सभी लोग जीजवान के फर्नीचर और क्लॉथ्स को रखकर जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या ये वही घर नहीं है? तभी दूसरा बंदा उसे चुप कराते हुए कहता है, जल्दी चलो यहाँ से, चुप रहो। जीजवान सोच रहा होता है, वो शॉपकीपर और ये सभी लोग डर क्यों रहे थे? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इस हाउस में क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।